अभी तक पितृ विज्ञान पाठमाला भाग 1 पहला पाठ देव स्तुति पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित, इसके 15 छंदों के ऊपर अपनी चर्चा हो चुकी है। 15वें छंद के आधार से अपन ने जो बात करी थी उसे एक बार संक्षेप में दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहु हरहु मम मोह ताप। कि हे भगवान, मेरे सिर्फ यही इच्छा है, यही कामना है कि मुझे आप रत्नात्रय निधि दीजिए। रत्नात्रय निधि यदि मुझे मिल गई तो उससे क्या होगा कि मुझ कारण के कारण सुआप, कि मुझे जो कार्य करना था वह कार्य हो जाएगा, और उस कारण में जो रत्नात्रय निधि मुझे चाहिए उस रत्नात्रय रूपी कार्य में आप क्या हो, कारण हो, है ना, आप निमित्त कारण हो। और अंत में कहा शिव करहु हरहु मम मोह ताप, के मोह रूपी, दर्शन मोह की तो बात पहले ही कह चुके कि दर्शन मोह का अभाव होगा तो रत्नात्रय निधि प्राप्त होगी। तो ऐसे दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी रूपी जो ताप है, ताप माने होता है बुखार, है ना, ये बुखार कैसे दूर होगा? तो बोले शिव करहु हरहु मम मोह ताप, के आप जो हैं, आप शिव करने वाले हो, माने कल्याण करने वाले हो, आप मोक्ष दिलाने वाले हो या मोक्ष स्वरूप हो, और मुझे जो अनादि काल से मोह का ताप लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, अनादिकालीन मोह ताप का यदि कोई निराकरण करने वाला यदि कोई है तो सिर्फ आप ही हो, ऐसा मुझे निर्णय हुआ है। अब यहाँ पर कहते हैं 16वें छंद के आधार से कि भाई जब हम ये बात करते हैं कि भगवान आप ही मोक्ष दिलाने वाले हो, आप ही मोह ताप का हरण करने वाले हो, आप ही मेरे कारण रूपी कार्य, मेरे कार्य रूपी कारण के, मेरे कार्य के कारण हो, आप रत्नात्रय निधि मुझे मिल जाए, ऐसी बात जब हम करते हैं तो इसमें लोगों को लगता है कि कर्तृत्व की गंध है, कर्तृत्व पोषण किया जा रहा है, भगवान से ये बोला जा रहा है कि आप ही मोक्ष मार्ग के करता हो, ऐसा आप ही शिव कल्याण करने वाले हो, मोक्ष दिलाने वाले हो, है ना, रत्नात्रय निधि आपसे ही मिल सकती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कर्तृत्व बुद्धि का पोषण नहीं करना है इसके माध्यम से, क्योंकि सहजता से ये काम होते हैं। सहजता से कैसा होता है कार्य, इसके लिए 16वें छंद में 2 उदाहरण दिए हैं, वो 16वां छंद अपन पुनः पढ़ते हैं और इस पे विचार करेंगे। देखो, शशि शांति करन तप हरन हेत स्वय मेव तथा तुम कुशल देत, पीबत पियोस जो रोग जाए त्यों तुम अनुभवते भव न साय। ये क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हैं शशि शांति करण तप हरण हेत। क्या बोला? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे जिस प्रकार से शशि क्या करता, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा का काम क्या है? चंद्रमा का काम शीतलता प्रदान करना है। जैनिल, चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता प्रदान करना, माने पूरा दिन जो है सूर्य के लिए समर्पित होता है, सूर्य आताप फैलाता है, प्रकाश फैलाता है, गर्म उष्ण उष्णता पूरे जगत में फैलती है, और जब संध्या काल होता है और चंद्रमा का उदय होता है तो पूरे जगत में शीतलता का वातावरण बनता है। ख्याल में आया? तो ऐसा नहीं है कि शीतलता चंद्रमा प्रदान करता है तो पकड़ पकड़ के चंद्रमा जो है ना शीतलता देता हो, ऐसा उसको कोई इच्छा नहीं है शीतलता देने की, लेकिन सहज होता है,
सहज क्या होता है कि जैसे ही चंद्रमा का उदय हुआ और पूरा विश्व शीतलतामय हो जाता है। सहज सहज, जबरदस्ती विश्व भी नहीं करता कि मुझे चंद्रमा शीतलता प्रदान करे और शीतलता सबको ये पकड़ पकड़ के शीतलता देता हो, ऐसा दोनों ही परोक्ष रहते हैं। विश्व के प्राणी, संसार के जगत के जितने भी प्राणी आताप से दुखित हैं, गर्मी से, भीषण उष्णता से दुखी हो रहे हैं, तो उनको शीतलता कैसे मिलेगी? तो बोले चंद्रमा का उदय होगा तो मिलेगी। तो चंद्रमा का उदय हुआ तो उनने, चंद्रमा ने कुछ किया? बोले नहीं, कुछ नहीं किया। सहज ही ऐसा वातावरण बनता है कि चंद्रमा का उदय होता है और शीतलता आती है, ऐसा। तो यहाँ पे लिखा शशि शशि शांतिकरण तप हरण हेत, कि शशि जो है चंद्रमा, वो क्या करता है कि शशिकरण, क्या शशिकरण माने शांतिकरण, शांतिकरण माने शांति को देता है, शांति करने वाला है। और तप हरण, ताप को हरण हेत, के ताप को हरण करने के लिए हेतु है। हेतु माने हेतु, कारण, के ताप को हरने और शीतलता शांति देने के लिए चंद्रमा जो क्या है वो कारण है, ऐसा। आगे क्या लिखा? स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। अब इससे सिद्धांत क्या लेना? भाई उदाहरण दे दिया कि चंद्रमा जो है वो शांति करने वाला है और शीतलता के लिए हेतु है, कारण है। शीतलता के लिए, ताप हरने के लिए कारण है, हेतु है। तो अब क्या कह रहे हैं आपसे, क्या हमारी इच्छा है, भावना क्या है? तो बोले स्वयमेव, स्वयमेव, स्वयमेव माने स्वयं ही, ख्याल में आया? स्वयं ही, क्या स्वयं ही? तथा तुम कुशल देत, माने आप जैसा दाता स्वयं एव ही क्या करता है? कुशल देत, ये कुशलता को देता है, कुशलता को देता है। जगत में आशीर्वाद की प्रथा चलती है, बोला जाता है कि भैया आपका ही आशीर्वाद है, सब आपकी कृपा दृष्टि चल रही है, लोक में बोला जाता है ना। तो वो लोक में किसी का आशीर्वाद फलीभूत होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान, भगवान कैसे हैं? सहज ही ऐसी कुशलता देते हैं। कुशलता कौन सी वाली कुशलता? कुशल क्षेम, सदा खुश रहो, ये वाली कुशलता। कुशलता कौन सी? कि भैया जो जीव भगवान के समक्ष अपने दुख हरने और संसार को क्षय करने की भावना लेकर भगवान के साक्षी में स्तुति वंदना करता है, उसका ऐसा पुण्य का उदय आता है और सहज ही अनुकूल सामग्रियां भी मिलती हैं और उसका दुख का निवारण भी होता है। भगवान नहीं करते लेकिन सहज होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ख्याल में आया? तो दूसरी पंक्ति से क्या सिद्ध हुआ कि जैसे चंद्रमा शांति करने और ताप हरने के लिए हेतु है, कारण है, लेकिन खुद नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं करता, ऐसे ही स्वयमेव आपका दर्शन, भक्ति, पूजन, स्तुति जो भी करता है उस भक्त को क्या होता है कि तथा तुम कुशल देत, ऐसी कुशलता सहज ही मिलती है। कैसी कुशलता? जो कुशलता हम असली चाहते हैं, हमारी कल्याण वाली कुशलता। हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं, तो इसकी कुशलता सहज ही हमको मिलती है, क्योंकि हमने भावनाएं भाई हैं। कौन सी भावनाएं भाई हैं? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, कि जिस पंथ पे भगवान चल रहे हैं वह पंथ हमें मिले, तो ऐसी क्या है हमारी भावना है। तो सहज ही ये आपका काम
होगा निश्चित, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं और भगवान भी कुछ करेंगे नहीं, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए। क्या बोला कि ये उदाहरण दूसरा है, यहाँ पे ऊपर चंद्रमा का उदाहरण दिया, यहाँ नीचे पीयूष का उदाहरण दिया। पीयूष माने क्या होता? पीयूष माने होता है अमृत। अमृत जगत में फेमस है। अमृत, अमृत माने जो अमृत को पीता है वो अमर हो जाता है, ऐसा फेमस है जगत में। ख्याल में आया? तो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, बोले पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, कि भैया पीयूष के पीने से, अमृत पान करने से जैसे रोग चला जाता है, पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, तो क्या होता? तो पीने से, अमृत के पीने से क्या होता है? रोग जाता है। तो अमृत क्या करता? हमें आमंत्रण देता है क्या? क्यों भाई विवेक, ख्याल में आ रहा? अंतरिक्ष, अमृत हमें आमंत्रण देता होगा कि आओ भैया मुझे पियो और तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ऐसा कोई भाव नहीं है अमृत को। अमृत जो भी पीता है, जो इच्छुक प्राणी हो, जिसको मिल जाए अमृत, वैसे मिलना कठिन है, लेकिन यहाँ असली अमृत की बात की जा रही है कि भैया यदि अमृत पान कर लोगे आप, तो आपको सहज ही रोग दूर हो जाएंगे, सहज ही। ख्याल में आया? वैसे तो अमर कोई होता नहीं है और अमर हैं भी, दोनों बातें हैं। कोई यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक तो जीने वाला नहीं है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं कि लाखों वर्षों तक जी लेवे कोई। लिमिटेड आयु है, आपका आयु कर्म लिमिटेड है। तो फिर क्या करें कि भैया कोई अमृत का पान करो जिससे अमर हो जाएं, हैं? अमर हो सकता है कोई? बोले अमर नहीं हो सकता है, लेकिन अमर माने अमृत का पान करने से रोग जरूर दूर नष्ट हो सकते हैं, रोग नष्ट हो सकते हैं। अमर तो अपन है ही, अपना ना कभी जन्म हुआ है न कभी मरण होगा, अमर तत्व है अपन। चेतन तत्व होने से अपन क्या है? वास्तव में अमर ही हैं, अमर ही हैं। भक्त अमर, भक्त अमर, भक्त अमर, वहां पे क्या लिखा कि भक्त वो है अमर हो गया। कौन भक्त अमर? देवतागण वो अमर हैं, जो स्तुति करते हैं भगवान की। तो हम भी तो स्तुति कर रहे हैं, तो हम भी क्या हैं? बोले अमर हैं। एक अमर नाम आता है, अमर। तो यहाँ पे देखो, पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, कि भैया जैसे अमृत पान करने से क्या होता है? रोग नष्ट हो जाता है, सहज होता है, सहज। ऐसा नहीं है कि रोग है और जबरदस्ती अमृत पान किया जाए तो रोग दूर होगा। तो भाई जैसे ही आप अमृत पान करोगे, ऐसा सहज योग होता है। अमृत पान जैसे जैसे आप करते जाओगे, वैसे वैसे आपका रोग निवारण होता जाएगा, ऐसा। आगे क्या कहा? त्यों तुम अनुभवते भव नसाए। क्या बोला कि ऐसे ही आपके अनुभव से, आपके अनुभव से माने कि अनुभव माने क्या होता है? किसका अनुभव करना है? किसके अनुभव की बात की जा रही है? त्यों तुम अनुभवते भव नसाए, कि भगवान आपका अनुभव करने से, आपका अनुभव कैसे होगा? भगवान अपना अनुभव कर रहे हैं आत्मा का, और आपको क्या करना है? भगवान की आत्मा का अनुभव करना है क्या? भगवान के गुणों का अनुभव करना है क्या? ऐसा नहीं है। माने आपके अनुभव से हमारा क्या होता है कि भव नसाए, अर्थात जन्म मरण। भव, भव माने जहाँ पे हम वर्तमान में है संसार में, तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है? जन्म मरण हो रहा है, आकुलता है, दुख है,
रोग है, ख्याल में आया। तो ये भाव नशाए माने क्या कि आपके गुणों का चिंतन करके जो भक्त ऐसा विचार करता है कि मैं अपने गुणों में समा जाऊं, अपने गुणों का वेदन करूं, अपने गुणों का अनुभव करूं, तो उस अवस्था में जब जीव स्वयं अपना अनुभव करता है तो उसका भाव का अभाव होता है। और जिसने भी ये काम किया है, कौन सा, कि भगवान आत्मा का अनुभव, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम, कि जिसके अनुभव से सुख उपजता है, सुख उपजता है, जिसको तीसरी ढाल में कहा गया आकुलता स्यो माहिना ताते स्यो मग लाग्यो चाहिए, कि जहां पे आकुलता का नाम नहीं, ऐसा स्यो मग हमें चाहिए। तो वो कहाँ प्राप्त होगा? तो बोले त्यों तुम अनुभवते, कि आपके अनुभव से, आपके अनुभव से माने भगवान के अनुभव से नहीं, भगवान का तो वेदन दर्शन पूजन सब करना ही, उसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि भगवान का अनुभव मत करो माने भगवान के दर्शन पूजन मत करो। त्यों तुम अनुभवते माने आप स्वयं का अनुभव करो। तुम माने तुम माने हम, आपके लिए आप, हमारे लिए हम, ठीक है। तो हमारा स्वयं का अनुभव जैसे ही हम करेंगे तैसे ही हमारा क्या होगा कि भव का अभाव होगा। क्या होगा? भव का अभाव। ख्याल में आ रहा है? फिर आगे देखो क्या लिखा है, देखिए 17वां छंद पढ़ते हैं। 17वें छंद के आधार से बात करेंगे। त्रिभुवन तेहु काल मझारे कोय, नहीं तुम्हें बिन निज सुखदाय होय। मोरे यह देश भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। क्या लिखा? देखिए बहुत सुंदर भावनाएं यहाँ पे बताई जा रही है। 16वां और 17वां छंद जो है भगवान के आकृतित्व को सिद्ध करता है। भगवान करता धरता नहीं है। हम भले ही उनसे ये भावना भाते हैं कि आप ऐसा करने वाले हो, आप भाव का भाव कर दोगे, लेकिन भगवान नहीं करेंगे, चिंता मत करना, भगवान कुछ नहीं करेंगे आपका। लेकिन फिर भी आकृतित्व का पोषण करने वाले ये छंद हैं। देखिए सहज रूप से ऐसा होता है। कैसा होता है? देखो, त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय। क्या बोला? त्रिभुवन। त्रिभुवन माने, ये याद है ये वर्ड कहाँ आया हुआ है? त्रिभुवन, त्रिभुवन तीनों लोकों में छेड़ाला का मंगलाचरण, ठीक है। अब वो याद नहीं करूंगा मैं, आपके ख्याल में रहना चाहिए। त्रिभुवन माने तीन भुवन, भुवन माने तीन लोक, ठीक है, तीन लोक। तिहुकाल, तिहुकाल माने तीन काल। कितने काल? तीन काल। कौन कौन से? वर्तमान, भविष्य और भूत। तीन भुवन कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ऐसा, ठीक है। तो त्रिभुवन तिहुकाल मझार कोय। मझार कोय का मतलब क्या होता है कि भैया इसमें तीनों लोकों में और तिहु काल में यदि हम खोज करें, सर्च करें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा? तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। किस बात का उपाय नहीं है? कि नहीं तुम बिन निज सुखदाय होए। कि भैया भगवान की साक्षी में भगवान से ये बात कही जा रही है कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में यदि मेरे को कोई सुख प्रदान करने वाला है, नहीं तुम बिन निज सुखदाय कोई, कि अपना निज का सुखदायक यदि कोई है तो कौन है?
तो बोले भगवान तो बोल रहे हैं आपसे कि आप ही हो। क्या? कि भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। तो क्या? कि नहीं तुम बिन, माने एक तो आप भगवान को बहुमान के साथ ये बोल सकते हो कि आप ही हो भगवान जो हमें सुख देने वाले हो। दूसरा, भगवान तो कुछ देते नहीं, तो फिर भगवान का क्या मानना कि उनकी बात मानो। क्या मानो? कि तुम बिन माने मेरे बिन, मेरे बिन माने मेरे अलावा मुझे कोई तीन लोक में और तीन काल में कोई सुखी करने वाला नहीं है, कोई नहीं कर सकता। मैं यदि दुखी हूं तो अपने कारण से दुखी हूं, और मैं यदि सुखी होऊंगा तो अपने कारण से सुखी होऊंगा। कोई अलावा, मेरे अलावा मुझे कोई दुखदायक और कोई सुखदायक तीन काल और तीन लोक में कोई दूसरा नहीं है। मझार कोई दूसरा नहीं। मझार माने दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। ख्याल में आया? आगे क्या कह रहे हैं देखो, बहुत सुंदर बात कर रहे हैं दौलत राम जी। बोले मोह और यह निश्चय भयो आज। क्या बोला? कि पूरी स्तुति का सार बता रहे हैं, पूरी स्तुति का सार। ख्याल में आया? क्या बोल रहे हैं? मोह और यह निश्चय भयो आज। हे भैया, हे भक्त जनों, हे भव्य प्राणियों, मोह ऐसा निश्चय हो गया है। मोह और माने होता है हृदय। ख्याल में आया? और माने हृदय, मोह माने मुझे, मेरे हृदय में यह निश्चय हुआ है, दृढ़ निश्चय हुआ है। क्या दृढ़ निश्चय हुआ है? दुख जलधि उतारन तुम जहाज। क्या? ये निश्चय हो गया कि मेरा दुख रूपी जलधि माने होता है समुद्र। दुख जलधि माने दुख का समुद्र। हम वर्तमान में कहाँ हैं भैया? हम किस सागर में पड़े हुए हैं? भव सागर में पड़े हुए हैं, जिसको अपन ने पूजन में पढ़ा था। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझे को ना मिली सुख की रेखा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि दुख जलधि उतारन तुम जहाज। माने हे भगवान, आप दुख रूपी समुद्र को, जलधि माने समुद्र को, उतारन माने उतारने वाले माने तारने वाले। समुद्र में हम पड़े हुए हैं, तो समुद्र में यदि कोई हमें पार लगा सकता है, खेवनहार है कोई समुद्र से, भव समुद्र से, दुख रूपी समुद्र में हम पड़े हैं और हम भाव रूपी समुद्र से पार होना चाहते हैं, पार उतरना चाहते हैं, तो कौन सहायक है? कि भैया आप ही हो। कौन? कि तुम जहाज। इसमें दोनों अर्थ लेना। क्या? कि एक तो भगवान को बहुमान के साथ ये कहो, बहुमान के साथ बोलना पड़ता है। वास्तव में भगवान कुछ करते नहीं है, बिल्कुल आप अंदर में बिठा के रखना। ये बार बार ये बात कही जा रही, भगवान ऐसा करते, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान भाव से पार लगाएंगे, भगवान जहाज हैं। तो भगवान जहाज नहीं है, लेकिन कहा यही जाएगा, भगवान आप ही जहाज हो। यदि कोई दुख रूपी समुद्र से पार उतारने वाला जहाज है तो आप ही हो। आपके जहाज में बैठकर, आपके मार्ग पर चलकर, जहाज का मतलब क्या होता? कौन सा जहाज है भगवान के पास? कि आप जिस मार्ग पे चले हैं वह मार्ग हम अपनाएं, हम उसका अनुकरण करें, उसका अनुसरण करें, उस मार्ग पर चलें, और उस मार्ग पर ना केवल चलें, उस मार्ग पर आरूढ़ होके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, अपने आप में लीन हो जाएं। यही है असली जहाज। माने कुल मिला के
हम स्वयं अपने जहाज हैं, हम स्वयं जहाज हैं, हम स्वयं अपने को तार सकते हैं। संसार में यदि भटकाने का काम, भटकने का काम हम कर सकते हैं, माने हम 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं, 4 गतियों में जा सकते हैं, तो पंचम गति में भी जा सकते हैं। ख्याल में आया जैनिल? पंचम गति में भी कोई दूसरा हमको नहीं ले जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो तो लक्ष्मण जी 7वें कौन से नरक में हैं, तीसरे में या चौथे में, तो वहां पे सीता का जीव स्वर्ग से आया संबोधन करने, बोला कि चलो हमारे साथ चलो। ख्याल में आया? ऐसा भाव हो सकता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। ख्याल में आया? ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात उदाहरण के माध्यम से कही है। कुल मिला के हमें भेद विज्ञान भी करना है, ये निर्णय भी करना है कि भगवान कुछ करेंगे नहीं, और ये निर्णय करना है कि मैं स्वयं यदि वीतरागी मार्ग को अपनाऊंगा तो निश्चित रूप से हमारे दुखों का अभाव होगा। तीनों लोकों में, तीनों कालों में यदि मेरे लिए कुछ दुख है और उस दुख का निवारण करना है, तो मैं स्वयं उस दुख का निवारण स्वयं ही कर सकता हूँ। ऐसी भावना यहाँ 16वें और 17वें छंद के आधार से कही। अब लास्ट वाला छंद और पढ़ते हैं, और आज अपन इसकी समापन बेला में है, इसको समाप्त करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, अंतिम छंद भी बहुत अच्छा है। इसमें अपनी लघुता बताई जा रही है। हमारे आचार्यों की, विद्वानों की ये परंपरा रही है कि वो अपनी लघुता व्यक्त करते हैं कि मैं भगवान के गुणों को गान नहीं कर सकता हूँ, मेरे में उतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं अल्प बुद्धि हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और कोशिश अच्छी है कि खराब है? बहुत बेहतर कोशिश है उनकी, हैं? माने इतने ज्ञानी धर्मात्मा होने के बावजूद भी अपने आप को क्या बोलते हैं? अपने आप को अल्प श्रुत बोलते हैं, अल्प बुद्धि बोलते हैं। इतना बड़ा महान ग्रंथ लिखने के बाद, ख्याल में आया? माने उनकी महानता आप कल्पना नहीं कर सकते हो कैसी महानता है। यहाँ तो एक छोटा सा काम क्यों ना कर दिया जाए, एक छोटा सा काम, ख्याल में आया? महापुरुष वास्तव में वो होते हैं जो काम तो खुद करें, काम तो खुद करें और श्रेय दूसरों को देवें। लेकिन आज के स्वार्थी जगत में ऐसी पद्धति चल गई है कि काम तो खुद नहीं करे, या थोड़ा बहुत करे भी, लेकिन मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि जहन में बैठ रहती है। वो कर्तृत्व बुद्धि का यहाँ अभाव करने के लिए हमें प्रेरणा स्वरूप इतने सुंदर सुंदर छंद दौलत राम जी ने कहे हैं। देखो कैसे कर्तृत्व बुद्धि छोटी गई, यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, तुम्हें गुण मण, तुम्हें गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल सुल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग संहार। क्या बोल रहे हैं? तुम गुण गण मणि गणपति। यहाँ गणपति किसको बोला जा रहा है? जगत में जो गणपति फेमस हैं, ख्याल में आया? कि किसी भी काम के लिए हमें श्री गणेश करना पड़ता है, माने गणेश जी को याद करना पड़ता है। वो लौकिक दृष्टि से कौन करता है कौन नहीं करता है ये मुझे नहीं पचड़े में पढ़ना है। यहाँ पर गणपति किसको बोला जा रहा है? गणपति माने गणधर। यहाँ भी ऐसे ही है, हमारे यहाँ भी जब तक गणधर की उपस्थिति नहीं थी तब तक 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी थी। तो श्री गणेश तो वहां पे भी किया गया, माने गणधर की उपस्थिति में वहां पे दिव्य ध्वनि खिरी। ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम गुण गण मणि, कि हे भगवान आप क्या हो? कि आप अनंत गुणों के समूह हो, आप में अनंत गुण विद्यमान हैं।
आप में अनंत गुण विद्यमान हैं। कितने गुणों की बात करें, क्या क्या गुणगान करूं आपका, क्या करूं गुणगान प्रभुवर आपके उपकार का। नहीं कर सकता हूं मैं आपके गुणगान का, आपके उपकार का गुणगान मैं नहीं कर सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ख्याल में आया। फिर भी गणधर देव, ख्याल में आया, गणधर देव तो कर सकते हैं क्या, तो बोले गणधर देव भी नहीं कर सकते। जो दिव्य ध्वनि को साक्षात झेलते हैं 3-3 टाइम, ख्याल में आया, वो भी आपके गुणों का वर्णन करने जाएं तो वो भी, उनमें भी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। देखो, तुम्हें गुण गणमणि गणपति गणत ना पावही पार। गणत ना पावही के माने आपके गुणों का व्याख्यान करने में, गणत माने बोलने में, ख्याल में आए, ना पावही पार के पार नहीं पा पाते हैं कि भाई आपके गुणों का, आपके उपदेश का संपूर्ण रूप से जो उपदेश आपने पूरी दिव्य ध्वनि के माध्यम से दिया, तो गणधर ने कितना झेला और फिर आपको कितना प्राप्त हुआ आचार परंपरा से। बहुत सुंदर पर्व आने वाला है अभी 27 तारीख को, श्रुत पंचमी महापर्व। उसमें आपको सारी हिस्ट्री मिलेगी सुनने को, क्या कथा है श्रुत के अवतार की, श्रुत अवतरण कैसे हुआ, उसकी कथा के लिए एक बहुत सुंदर आयोजन चैतन्य विद्या निकेतन चैतन धाम के माध्यम से संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के एक एक विद्यार्थी एक एक विषय पर उस दिन बोलेंगे और संयोजन आयोजन हमारा चैतन्य विद्या निकेतन उसका कर रहा है। खैर, वो जब होगा उसका आप इंतजार करें और थोड़ा सा अपने को जिज्ञासु रखें, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि तुम गुण गणमणि गणपति गणत ना पावही पार, कि आपके गुणों का वर्णन करने में गणपति माने गणधर देव भी आचार्य भगवान, जो मुनिराज आचार्यों के भी आचार्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं मुनियों में, आचार्यों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे गणधर भी आपके वर्णन में क्या है, समर्थ नहीं है। आगे क्या कहा, दौल स्वल्प मति किम कहें। देखो कितनी लघुता व्यक्त की है दौलत राम जी ने, कितनी सुंदर स्तुति लिखी, फिर भी ये अहमपना नहीं आया कि मैंने ये बहुत बढ़िया काम किया है। ख्याल में आया। ये वही दौलत राम जी हैं जिनने छेड़ाला लिखी है, दौलत विलास लिखी है। ख्याल में आया। अध्यात्म से ओत प्रोत, बिल्कुल सरल सहज स्वाभाविक, बहुत अब क्या कहें उनके बारे में। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, दौल शिल्प मति किम कहें, क्या सो अल्प स्वल्प 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 मति माने हमारी जो बुद्धि है ना, सो अल्प बुद्धि मति। तो दौलत राम जी कह रहे हैं अपने आप को कि दौल स्वल्प मति, दौलत राम जी कैसे हैं कि अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। क्या किम कहें, क्या कहें, जब गणधर देव आपके गुणों का वर्णन नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। गणधर देव में जब इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि आपके गुणों का व्याख्यान कर देते। ख्याल में आया। तो मैं क्या रखूं, मैं कैसे कर सकता हूं। ऐसे ही आपने वो भक्तांबर में पढ़ा होगा, अल्पश्रुतम श्रुत बताम परिहास धामा तद भक्ति रे मुखरी कुरते बलान माम यत कोकिला किल मधौ मधुरम विरोती तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। अल्पश्रुतम, मैं अल्प श्रुत वाला हूं। ख्याल में आया। और अन्य जनों के हंसी का पात्र बनूंगा। ख्याल में आया। फिर भी मैं आपके गुणों के लिए आपकी भक्तिवश, आपकी भक्तिवश, आपकी स्तुति के लिए तत्पर हुआ हूं। ऐसी भावना है मुनिराजों की, आचार्यों की, विद्वानों की। ख्याल में आया। और ये संसार पूरा एक छोटा सा काम किया नहीं कि मैंने किया, मैं करने वाला हूं।
और वो काम बिगड़ जाए तो फिर क्या बोलता, मैंने नहीं किया था, ये तो इसने किया था, ये तो इसका काम है, मैं करता तो मैं थोड़ी बिगड़ता। ख्याल में आया? माने अच्छा हुआ तो कर्तृत्व तो अपना माथे पे चढ़ के बोलता है, और बुरा हुआ तो वो ठीकरा फोड़ देता कि इसने किया है, मैंने थोड़ी किया है, मैं थोड़ी करने वाला हूँ। ख्याल में आया? ऐसा। तो यहाँ पे दौलत राम जी का आप हृदय देखिए कितना कोमल है। वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, बुद्धिशाली होने के बावजूद भी, ज्ञानी धर्मात्मा होने के बावजूद भी क्या बोलते कि दौल स्वल्प मति किम कहें, मैं कहने में समर्थ नहीं हूं, अल्प बुद्धि हूं। दौलत राम जी, ख्याल में आया? नमहु त्रियोग समाल, कि मैं आपको मन वचन काय से संभाल करके तीनों योगों को, कितने योग होते हैं? 3 योग, मन योग, वचन योग और काय योग, कि ये सेम की सेम पंक्ति इन्हीं दौलत राम जी ने वो छह ढाला की पहले छंद में मंगलाचरण में लिखी है। नमहु त्रियोग संभाल के, लिखी के नहीं? ख्याल में आया? 3 भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संभाल के। ख्याल में आया? वहां पे बीतरागता विज्ञानता को नमस्कार किया, और यहाँ पर अपने को अल्पमति मानते हुए बोल रहे हैं कि सिर्फ हम तो आपको मन से, वचन से और काया से तीनों योगों की एकाग्रता पूर्वक नमस्कार कर सकता हूं, मैं आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। ऐसी पवित्र भावना भाई गई है दौलत राम जी के माध्यम से, और हम सभी भी ऐसी पवित्र भावना भावें, क्योंकि ये नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये भाव ऐसे ही निकल जाएगा यदि हमने अपने आत्मा के कल्याण की बात ना सुनी, ना समझी, ना चिंतन की, और ना इसके लिए आगे बढ़े, अनुसरण किया। तो ये सारी स्तुति हमने इन छंदों के माध्यम से, जो कवि का हृदय है वो आपको खोल के बताया है। कवि की बहुत सुंदर सुंदर भावना यहाँ व्यक्त हुई है। मैं चाहूँगा कि एक एक छंद माने संपूर्ण स्तुति आपको याद हो जाए और उसका भाव भी आपके ख्याल में रहे, तो आपको द्विगुणित आनंद आएगा, ऐसी मेरी भावना है। और कल से अपन अगला पाठ प्रारंभ करेंगे, आत्मा और परमात्मा। उससे पूर्व आपकी कल 3 से 4 जो क्लास लगती है, उससे पूर्व 2 से 3 बजे तक या फिर सुबह 11 से 12 बजे तक आपको स्तुति याद करके सुनानी है। आपको जोड़ा जाएगा, खासकर 9वीं के क्लास वालों बच्चों को जूम पे जोड़ा जाएगा मीटिंग के आधार से, और फिर आप तैयार रहें। आपकी तैयारी ना हो तो कल लेवें, और फिर आपको क्वेश्चन पेपर भी इसके आधार से आएगा। माने सबसे पहला काम यदि आपको करना है तो इस स्तुति को याद करना है। और आप क्यों याद करेंगे? आपने सुना है, यदि आपको समझ में आया हो तो जरूर इसको याद करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। अभी संक्षेप में विनय करते हुए अगली क्लास हम सचिन जी को समर्पित करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।